हाय गाइस, आज मैं सिंपल वर्ड्स में जिससे बच्चे भी समझ जाएंगे बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं जैसे पीयर टू पीयर, ब्लॉकचेन्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेस्ट नहीं करते टाइम। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, ओके। दो फ्रेंड्स हैं, मोहित, ओके, और एक है राज, ओके। आई होप आप लोगों को दिख रहा है। अब ये मोहित और राज कुछ एक्सचेंज करते हैं। मान लीजिए दो बॉल एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। पर ये दो बॉल अगर डिजिटल फॉर्मेट में हो तो उसे हम कहते हैं, ये डिजिटल फॉर्मेट में हो तो उसे हम एक एजम्पशन ले लीजिए डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है। अब इस डिजिटल फॉर्मेट में ही अभी हम कई बार कैश तो करते हैं, ठीक है, पर यही होता है बिटकॉइन। बिटकॉइन या क्या बोलते हैं, रिपल, इथेरियम, रिपल, इथेरियम। तो ये अगर डिजिटल फॉर्मेट में हो, जिससे हम कहते हैं जो भी डिजिटल बॉल था उसको अगर हम बना दे बिटकॉइन या रिपल, इथेरियम, इसी को हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो ये बंदा इस बंदे के साथ एक्सचेंज कर सकता है। मान लीजिए इसके पास दो बिटकॉइन है, ठीक है। अब उसमें से एक बिटकॉइन इधर दे देता है, ठीक है। तो इसके पास कितने बचे? एक, और इसके पास एक चले गए। तो इसको हम डिजिटली जब प्रोफेशनली क्या बोलते, प्रैक्टिकली बोलते हैं, बिटकॉइन हो गया या रिपल हो गया, इथेरियम हो गया, और एक और है, ऐसे बहुत है एक्चुअली, डेजोय, ठीक है, डोजी। तो ये सब है डिजिटल फॉर्मेट से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिस तरीके से हम बिटकॉइन यूज करते हैं, रिपल यूज करते हैं, इथेरियम यूज करते हैं, ये अलग अलग चीजें हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो इसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। एक फॉर्म की हम पैसे की जगह बिटकॉइन यूज कर रहे हैं या रिपल यूज कर रहे हैं ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अब यहां से मैंने एक यहां ट्रांसफर किया, मतलब मोहित ने राज को एक ट्रांसफर किया, तो इसके पास एक बचा। तो ये एक अकाउंट मेंटेन रहता है यहां पे, ठीक है। इस अकाउंट में सब डिटेल्स रहते हैं कि हाँ एक बिटकॉइन यहां गया, तो ये अकाउंट में रहता है। और इसी को मैं इसलिए लिखा हूं ताकि मैं भूलूं नहीं, इसी को हम कहते हैं लेजर। जो ये अकाउंट मेंटेन, देखिए एक बिटकॉइन फॉर एग्जांपल यहां दिया इसने, तो ये अकाउंट जो मेंटेन्ड है डिजिटल फॉर्मेट में, इसको हम कहते हैं लेजर, ओके। अब ये लेजर का हो गया, पर इसमें भी ये होता है कि ये एक नहीं होता है। ये अगर एक होता है तो हम नॉर्मली अपना गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है उसमें बोलते हैं। इसमें बहुत सारे होते हैं, हर कंप्यूटर में ऐसा एक बहुत पब्लिक लेजर होता है, बहुत लेजर होता है, ऐसा 3 4। तो ये पब्लिक लेजर्स कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे एक जगह पे। इसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर, ठीक है। इसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर। जो बहुत सारे लेजर्स अगर कनेक्टेड हो, एक जगह नहीं, हर कंप्यूटर में अगर स्टोर कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, ऐसे बहुत सारे इंडियन कंप्यूटर, उसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर। इसमें ही पीयर टू पीयर में एक एडवांटेज क्या है कि अगर मान लीजिए एक कोई घपला कर रहा है, कोई भी एक कंप्यूटर में, जैसे मैंने कहा पीयर टू पीयर बहुत सारे कंप्यूटर्स में सेव होता है, और एक कंप्यूटर में कोई घपला कर रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन जो जितने भी सारे दूसरे कंप्यूटर्स हैं जिसमें कनेक्टेड है वो, उसमें मिसमैच हो जाएगा। तो जो बंदा झोल या गलती करने की कोशिश कर रहा है, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, वो इमीडिएटली पकड़ा जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मिलियंस है, मिलियंस में अगर एक जगह गड़बड़ है तो रिमेनिंग जितने भी हैं उसमें मिसमैच हो जाएगा। सो पता चल जाएगा ये बंदे ने गड़बड़ किया है, ठीक है। उन सबको छोड़ के इस बंदे ने गड़बड़ किया है। तो ये एक एडवांटेज है, क्योंकि एक के पास इन्फो नहीं है, सबके पास इन्फो है, सबके पास, सब बंदों के पास कंप्यूटर के फॉर्मेट में वो सेव्ड है। इसीलिए इसमें कुछ घपला करने का रिस्क बहुत कम है। इसे कहते हैं पीयर टू पीयर। अगर मान लीजिए इसमें एक ब्लॉक में इंफॉर्मेशन भर गया, तो ये दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट हो जाएगा, अब इसमें इंफॉर्मेशन आने लगेगा। फिर ये फुल हो गया तो ये तीसरे ब्लॉक से कनेक्ट हो जाएगा, अब इसमें इंफॉर्मेशन आने लगेगा। तो ये ब्लॉक्स कनेक्ट होते चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं ब्लॉक चेन, सॉरी, ये ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मतलब एक खत्म हुआ तो दूसरा आया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा हुआ, और ये कनेक्टेड
होते चले गए, इसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन। पीयर टू पीयर पब्लिक लेजर होता है। अब इसमें यह सवाल आता है कि ये पब्लिक है तो मेरी तो प्राइवेसी रही नहीं, है ना, मेरी तो प्राइवेसी रही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? तो इसमें आता है इंपॉर्टेंस, इसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। मतलब ये सारे कंप्यूटर्स में सेफ तो है, ये सारे कंप्यूटर्स में ये इंफॉर्मेशन सेव्ड है, पर कोडेड है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक कंप्यूटर में आशीष मेरा नाम अगर सेव्ड है, तो कंप्यूटर में आशीष नहीं दिखेगा, कुछ उसका कोड दिखेगा जो सेव्ड है। मान लीजिए XYZ आशीष XYZ ऐसे कोड में रहेगा, तो हर किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसे उस कोड को ब्रेक करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे आता है क्रिप्टोग्राफी, जिसको हम कहते हैं प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। अब इसमें देखिए इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस ये है कि मैं मेरा कितना अकाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं, कितना बिटकॉइन या पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, वो मैं क्यों बताऊं गवर्नमेंट को या बैंक को, राइट? इसीलिए ये चीज यूज की जाती है क्रिप्टो करेंसी। ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है। डिसेंट्रलाइज मतलब गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल नहीं रहता, किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं रहता, मैं कैसे भी ट्रांसफर कर दूं, ये मेरे ऊपर है, इसमें कोई मेरे को हिसाब नहीं देना पड़ेगा। ये एडवांटेज है इसका, ओके। पर इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, तो अनएथिकल कामों के लिए, या मान लीजिए कल को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप केस कहां करेंगे? केस नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम होता है इस चीज में। पब्लिक लेजर का आपको बता दिया। अब पब्लिक लेजर्स, हाँ उसमें मैं एक चीज और बताना भूल गया। ये जो पब्लिक लेजर है, ठीक है, ये पब्लिक लेजर को जो मेंटेन करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसको हम कहते हैं माइनर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेंटेन करते हैं इस चीज को, उस पब्लिक लेजर को, उसको हम कहते हैं माइनर्स, ठीक है। अब इसी में माइनिंग आ जाता है, जो ये ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हैं और वैलिडेट करते हैं। इसके ट्रांजैक्शंस मेंटेन और वैलिडेट जो करते हैं, उसको हम कहते हैं माइनिंग, ओके। सो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं सोचा कि आपको मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया, ओके। अब एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि ये नॉन इको फ्रेंडली होता है। ये जो मैंने आपको यहां पे बताया डिसएडवांटेज, केस नहीं कर सकते, और ये नॉन इको फ्रेंडली रहता है। सो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में तो मैंने आपको बता दिया कि डिसेंट्रलाइज्ड है, सो बैंक को कितना बताने की जरूरत नहीं है, या पता नहीं चलेगा कि कितना आपने ट्रांसफर किया नहीं किया। सो ये एक एडवांटेज है, ओके। अब एक और सवाल आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है? यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है। अब इसका जवाब है हां, पर इसमें भी ढंग से सुनिए, कुछ कुछ कैचेस हैं। आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से, पर मनी एक्सचेंज नहीं कर सकते। मनी एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। मतलब आपने बिटकॉइन दिया और उसकी जगह आपने करेंसी मांगा, करेंसी मांगा किसी बैंक से या किससे, वो अलाउड नहीं है इंडिया में। हालांकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पे आप बिटकॉइन की जगह मनी एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब बिटकॉइन दिया पैसे मिला। बट इंडिया में आप लीगली इन्वेस्ट होल्ड ट्रेड कर सकते हैं, बट मनी एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब इसमें अगर एक अच्छा मैं ऐप की बात करूं
तो कॉइन DCX है, इसमें क्या है, कुछ परसेंटेज कटता जो है ना नॉर्मली ट्रेड करने पे, वो नहीं कटता है। सो कॉइन DCX में आपका परसेंटेज नहीं कटता है, KYC ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, ऑल्सो ISO सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है ये, तो समझ रहे हैं आप। सो ये ऐप आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा है। अब एक और चीज इसमें समझना जरूरी है कि 21 मिलियन का लिमिट होता है, इसमें अनलिमिटेड नहीं होता है। बिटकॉइन का 21 मिलियन होता है। अब डिमांड जब हाई है, कई लोग सोचते हैं प्राइस क्यों बढ़ रहा है बिटकॉइन का और कई बार कम क्यों हो रहा है, तो डिमांड जब हाई होता है तो प्राइस राइज होता है, ठीक है। डिमांड जब लो होता है तो प्राइस डिक्रीज होता है। सो दिस इज द रीजन। आप अगर देखें, एक टाइम पे बिटकॉइन था कितना, मैं आपको बताता हूं, मैंने लिखा हुआ है 20 रुपीज का 2010 में, और उस बीच में 40 से 41 लाख में आया, और उसके बाद अभी लेटली 30 to 40 लाख चल रहा है। तो आप इमेजिन करिए, अगर एक बंदा 2010 में उसने अगर खरीदा होता, करीबन 300 पकड़ लीजिए, 300 अगर खरीदा होता, 300 ये जो है अपना बिटकॉइन, ठीक है। सो 4.5 करोड़ अप्रॉक्स, 4.5 to 5 करोड़ अप्रॉक्स आज उसके जेब में होता। आप समझ रहे, इतना फायदा होता बिटकॉइन अगर वो 2010 में लिया होता। अब इसमें इसलिए स्टॉक मार्केट ओनली, पर बेसिकली इसमें करेंसी है, जो करेंसी क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल वे है पैसा ट्रांसफर करने को, जैसे मैंने कहा। तो जैसे अगर एक बॉल ट्रांसफर करें डिजिटल वे में अगर हम करें, तो वो बिटकॉइन एक्चुअली प्रैक्टिकल वे में बिटकॉइन, इथेरियम, ये है क्रिप्टो करेंसी जो हम ट्रांसफर करते हैं। ओके, और पीयर टू पीयर मैंने आपको बताया पर्सन टू पर्सन, बेसिकली पर्सन टू पर्सन, मतलब हर कंप्यूटर में जो लेजर मेंटेन्ड है उसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर, हर जगह पे मेंटेन्ड है, उसको पीयर टू पीयर कहते हैं। और अगर एक ब्लॉक में फिल हो गया और दूसरे ब्लॉक में गया भर के, उसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन, ये कनेक्शन होता है। अब इसमें बहुत सारे लोगों के राय है कि ये अच्छा है, बुरा है, गलत है, या आने वाले समय में रेवोल्यूशन है। अब जैसे मैंने कहा, अगर आपको कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन करना है आप यहां पे कर सकते हैं विदाउट लिमिट्स, कोई टैक्स वैक्स का झमेला नहीं है। बैंक में आपको टैक्स का झमेला हो जाएगा, यहां पे आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बिना टैक्स के। सो आई होप मैंने आपका डाउट्स क्लियर किया। अब आप अपने हिसाब से अपने लेवल के अनुसार पैसे लगाइए कि कितना इन्वेस्ट करना है, कितना होल्ड करना है, कितना नहीं करना है, अपना दिमाग लगाइए और उसके बाद इस चीज पे जोर दीजिए। अब कई लोग रेवोल्यूशन मानते, कई लोग नहीं मानते हो, आपके ऊपर है आप कैसे इसको डील करना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन। बिटकॉइन एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी का एक करेंसी है, तो कंफ्यूजन में लगता है कि बिटकॉइन क्या है और क्रिप्टो क्या है। तो आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, और कोई भी डाउट्स है आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई वीडियो आप चाहते हैं टॉपिक पे बनाने का, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मेरे कम्युनिटी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और बेल नोटिफिकेशन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे कंटिन्यूस वीडियोस को देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ। थैंक यू।